दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से ज़मीन कम हो रहे हैं, विकास की रफ्तार में कहीं न कहीं बाधा बन रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। हमें क्या करना चाहिए? भारत में इतना तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है कि पूछो मत। और इन जनसंख्याओं में सबसे बड़ा योगदान किसी एक खास धर्म का क्यों है? भाइयों, छोटा परिवार सुखी परिवार है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से, बहनों से, नई युवा पीढ़ी से और उन सो कॉल स्कॉलर जो मौलवी है, फ़कीर है, स्कॉलर है, जो लोगों को बहका रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे करो, ज़्यादा वो करो। आपको तो याद नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हत्या, चोरी, आतंकवादी, ड्रग्स, दारू, गांजा, अफीम बेचने वाले और सबसे बेकार ढंग से रहने वाला धर्म कौन सा है? मुस्लिम धर्म। जानते कारण क्या? एक तो है कि उनको गलत शिक्षा, गलत तरीके से प्रेजेंट होने के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी। एक शादी, एक बच्चा अगर हो किसी का, तो उसका जीवन बहुत ही सफल होगा, सुंदर होगा और एक अच्छा वातावरण बनेगा। लेकिन यहाँ जनसंख्या बढ़ाने की होड़ है, भारत पे कब्जा करने की होड़ है, ऐसा लगता है। धर्म फैलाने की होड़ है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का होड़ मचा हुआ है। ये ऐसी कुंठा क्यों? छोटा परिवार होगा तो आप उसको अच्छी शिक्षा दे पाओगे, कहीं बाहर घूम पाओगे, अच्छा घर बना पाओगे, कार ले पाओगे, अपने जीवन को जी पाओगे। हमारे देश में 70% से आबादी है कि एक जगह से दूसरे जगह के अलावा वो कुछ देखती ही नहीं। ना कभी होटल में जा सकती है, ना कभी रेस्टोरेंट में जाएगी, ना कभी मूवी थिएटर में जा सकती है, ना कभी प्लेन में बैठ सकती है, ना किसी दूसरे राज्य में जा सकती है, किसी दूसरे देश में जा सकती है, क्योंकि खर्चा ही नहीं पूरा होगा ना। यह बहुत बड़ी विडंबना है साथियों। हमें ये समझना होगा। हमें इन सो कॉलर राजनेताओं और ऐसे स्कॉलर लोगों के बाबा या जो भी है, उनके जाल में नहीं फंसना है। एक शादी आजीवन निभाना, तलाक भी नहीं देना। परिस्थितियाँ बिगड़ जाए उसको बार बार सुधारने का कोशिश करना, तलाक नहीं देना। महिलाओं पे अत्याचार नहीं करना, अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं देना। हमें ये कोशिश हमेशा करना होगा और यही हमारी सच्ची ताकत है। मैं सभी वो भाइयों बहनों को कह रहा हूँ जो किसी भी धर्म में, मुस्लिम धर्म को खास करके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस धर्म में कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा है जो मैं पिछले कई दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, ख़त्म नहीं हो रहा। उदाहरण के रूप में अभी बरेली में हिंसा जो हुआ, वो मौलाना को क्या दिमाग में घुसा? नवरात्रि का पर्व है, सही ढंग से लोग खुशियों से मना रहे हैं। हम आपके धर्म में जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको भी तो हमारे धर्म का सम्मान करना चाहिए। आई लव मोहम्मद ज़बरदस्ती नारा लगा दिया, नबी के नाम पे जान दे देंगे। ये कौन सा चीज़ है? अरे नबी कभी नहीं कहता कि आप राक्षस बनो, आप देशद्रोही बनो, आप नफरत फैलाओ। नबी नहीं बोल सकते। अगर ये नबी ऐसा बोले तो वो नबी नहीं है, सीधा बात है। क्योंकि एक बाप अपने पुत्र को कभी ये नहीं कहेगा दूसरे बच्चे को मार दो, कभी नहीं कहेगा। वो बोलेगा मिल के रहो, शांति से रहो, प्यार से रहो, यही चीज़ें हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी, कुछ ऐसे नफरती लोग पूरे धर्म को बदनाम करके रखे। दुर्भाग्य की बात है कि पूरा मुस्लिम समाज उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ, उन्हीं को आइडियल मानता है। साथियों, जागिए, समझिए कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। अगर आप अपनी माँ से ही द्वेष करोगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने ही पिता से द्वेष करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस धरती में जन्म लिए हो, जिस धरती का खा रहे हो, उसी धरती के साथ द्वेष रख रहे हो, उसी लोगों के साथ द्वेष रख रहे हो, फिर आप कहाँ जाओगे? फिर जाहिर सी बात है, नियति सब देख रही है। फिर कोई हनुमान पैदा होगा और समूल लंका का नाश कर देगा। फिर कोई राम पैदा होगा, सभी रावण प्रजाति का वंश का नाश कर देगा। यही होता आया, सदियों से होता आया और होता रहेगा। फिर कोई शिवाजी पैदा होगा, पूरा मुगलों का संहार कर देगा, अंत कर देगा। फिर कोई मंगल पांडे पैदा होगा, अंग्रेज़ों की सरकार उखाड़ फेंकेगी।
फिर कोई आदित्य या आदित्य पंडित या आदित्य योगिना या नरेंद्र मोदी फिर पैदा होगा, जो समूल जड़ से भारत में ऐसे गति विरोधी करने वाले लोगों को नष्ट कर देगा। गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग पीसे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसका वो हिस्सा बन जाओगे। मैं चाहता हूँ आप जागो, समझो, आप अपने उस दायित्व से मत भागो, आप उनका विरोध करो। जब भी ऐसी कोई चीज़ हो उनके सामने खड़ा हो जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। ये बड़े बड़े मदनी ओवैसी ये लोग इतना गंदा, इतना भ्रष्टाचार फैला, इतना ईर्ष्या द्वेष भर दे रहे हैं कि सच्चाई आप लोगों को दिख ही नहीं रही। ये कौन सही है कौन गलत है, कौन आपके लिए काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अरे जागो, आप नपुंसक मत बनो, कि आप कायर मत बनो, कि आप पर्दे के पीछे खड़े हो के रोबोट की तरह जैसा वो बोल रहे वैसा कर रहे हो। अरे जागो, समझो, आपको बुद्धि विवेक अल्लाह ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसका सदुपयोग कर और जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगा। जो पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश से, जो रोहिंग्या से लोग आ रहे हैं उनको सरल देखे, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ा रहे हो, राज्यों में बढ़ा रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, जेल जला दे रहे हो, महिलाओं का अत्याचार कर रहे हो, रेप कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ की समझदारी? ये कौन सा धर्म है? ये धर्म नहीं है, ये एक राक्षसी संगठन है। फिर तो बात कड़वी लग रही है, लेकिन उसके पीछे का दर्द आप समझिए। हम बार बार ये समझा रहे हैं, हम हिंसा की तरफ, अहिंसा की तरफ आपको लेके आना चाहते हैं। आप शांति के मार्ग पे चलो, सत्य के साथ चलो, सनातन धर्म में आ सको तो वापस आओ, नहीं आ सको तो जहाँ हो वहीं से सम्मान करो। यही एक सच्चे धर्म की निशानी है। आप क्या कर रहे हो? आप पत्थरबाजी कर रहे हो, आप बरेली कानपुर में हिस्सा फैला रहे हो। फिर वही राक्षसी नेता, वो लखनऊ की कोई सपा की स्पीकर है, कितना गंदा बोलते, बुलडोजर हम नहीं सकते। क्यों भाई? बुलडोजर किसी धर्म को देख के नहीं चल रहा, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा हो रहा है। सोचिए, अभी आप इतना ही सोचिए, एक बुलडोजर से आपको इतनी तकलीफ है, अगर सनातन का एक व्यक्ति भी जाग गया और हनुमान बन गया तो फिर आप क्या करोगे? एक हनुमान पूरे लंका को जला दिया था, रावण की सारी संपत्ति ताकत को हिला के रख दिया था। कोई एक हनुमान, कोई एक नया योद्धा खड़ा हो गया, फिर क्या करोगे आप? अरे होगा, क्योंकि अभी ये धर्म चरम पे है, नफरत के चरम पे है, कट्टरपंथीता के चरम पे, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में है। अब इसका विलय शुरू हो गया। अगर सही समय पे सभी लोग जागरूक नहीं हुए तो महज 30-35 साल में ये धर्म जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म होगा। ये आज के वर्तमान दृष्टि से अनुमान लगा सकते हैं। ये तय है, ये निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है, इसमें मैं, आप या कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सही समय पे हम नहीं सुधरे तो ये होना तय है, निश्चित है। इसकी शुरुआत 6-7 साल पहले हो चुकी है। अब वो लोगों में दिख रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं, लोग पगला रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये है जैसे वो कहते हैं ना, कुछ की गीदड़ की मौत आती शहर की तरफ भागता है, वही हाल है। तो समझिए मित्रों, मेरी माताएं बहनें, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके धर्म का सम्मान करता हूँ। शायद आप नहीं जानते, अल्लाह ने शायद मुझे इसीलिए चुना होगा कि मैं आपको जागरूक कर सकूं। कहीं न कहीं उन्होंने मेरे अंदर वो प्रेरणा दी होगी, तब मैं आपको समझा रहा हूँ, ना कि मैं आपको भड़का रहा हूँ, ना कि मैं हिंदू धर्म में शामिल होकर जो है सब चीज़ करूँ, ऐसा भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपके धर्म में जो कुरीति है उसे दूर कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करें। ये ईश्वर का ही कोई संकेत है, ये कोई अल्लाह का ही संकेत है जो मुझे चुना है कि मैं ये चीज़ें कर सकूं, आपको बचा सकूं, इस धर्म की रक्षा कर सकूं, और सदैव करूंगा। लेकिन जो सही होंगे उनके साथ, उनको, जो गलत होंगे शायद हनुमान जी से मैं एक कदम आगे कदम उठाने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि देश विरोधी,
धर्म विरोधी ताकतें भारत में नहीं चलेगी, चाहे कोई भी हो जाए। मैं जानता हूँ मेरी वीडियो लोगों तक पहुँच नहीं रही है, आप मुझे समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा मैं भड़काऊ बयान दे रहा हूँ। जब भी वीडियो वायरल होगा आप ही लोग FIR दर्ज करोगे, रेकी करोगे, मुझे मारने के लिए, मुझे ख़त्म करने के लिए, या मेरे बारे में गलत प्रचार करने के लिए, मुझे हनी बी में फंसाने के लिए, किसी संगठन में फंसाने, मेरे हर एक शब्दों को तोड़ मरोड़ को जनता के सामने पेश करने के लिए। ये होना स्वाभाविक है, ये होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि सत्य बात कड़ी होती है। लेकिन यही चीज़ आपको बदल देगी। जितना मेरे बारे में समझने की कोशिश करोगे, मेरे विचारों को पकड़ो, उतना समझ में आएगा कि कौन आपका हितैषी है। और एक दिन आप सत्य के मार्ग पे चलोगे। रावण के घर में भी विभीषण थे जो सदैव सत्य के मार्ग पे चलते थे। रावण की पत्नी मंदोदरी भी सदैव ईश्वर के मार्ग पे चलते थे। इसी तरह मुस्लिम धर्म में भी अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच है, उन्हें पता है सही क्या है झूठ क्या है, डर की वजह से नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे उनको समझ में आता है वैसे वैसे सशक्त और मजबूत और उनके खिलाफ खड़ा होते। एक मुहिम चलाओ, बाइकाट कंट्रपथी, बाइकाट नफरती, बाइकाट जिहादी, बाइकाट मौलवी, फ़कीरी, स्कॉलर जो देश विरोधी ताकत में है, बाइकाट करो उनका, उनको जेल भेजो। संदिग्ध गतिविधि देखे तुरंत जेल भेजो। कहीं बम बना रहे, कोई आतंकी गतिविधि में शामिल, कोई संगठन बना रहे, कुछ भी करे, तुरंत उनको कानून के सूचित करो, उनको जेल भेजो, उनको समझाओ, सही रास्ते पर लाओ। नहीं आ रहे उनके खिलाफ कड़ा पड़े, ज़रूरत पड़े तो उनकी हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि कानून देश में है। इसलिए कानून को उसका काम करने दीजिए। चाहे आपका भाई हो, पति हो, चाचा हो, बूबू हो, दादा हो, अब्बू, कोई भी हो, और सिर्फ मुस्लिम धर्म की, सभी धर्मों को ये करना चाहिए। खास करके सनातन धर्म को तो और करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में भी कुछ कुंठित लोग हैं, कुछ बाबाएँ हैं जो पाखंडी ढोंगी है, तो उन्हें भी हमें ख़त्म करना। कुछ सिख में भी आ चुके हैं जो खालिस्तानी या पाखंडी लोग हैं, उन्हें ख़त्म करना है। जैन में भी कुछ लोग ऐसे आ गए जो एक तरफ तो नॉनवेज का प्रचार करते हैं, दूसरे तरफ खुद नॉनवेज बेचते हैं। ऐसे लोगों को भी ख़त्म करना। बुद्धा में भी कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए। क्रिश्चियन में तो बहुत सारे लोग हैं। इन सभी लोगों से अनुरोध है कि सुधरो, समझो। हमारा देश है ना, पवित्र देश है, प्यारा देश है, हम सब लोग रह रहे, शांति से रहे, खुशहाली से रहे। भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने, सबसे समृद्ध अमीर देश बने, ताकि हम दुनिया के हर देशों में घूम सकें। जैसे आज अमेरिका अपने हर नागरिक की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, वैसे भारत अपने हर नागरिक की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हो। ये कब होगा? जब हम ये सारे जाति, धर्म, नफरती सोच को बाहर निकाल सकेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं, ईश्वर हमें देख रहा है, सब अच्छा होगा। धन्यवाद।